नमस्कार, बार में मौजूद हूँ धोत थाना के सामने और सरवड़ी गांव में जबकि 27 जुलाई ने एक निर्मम गर्भवती महिला की निर्मम हत्या गड़ों काट कर करी गई है। भी मामला का मान आक्रोश बढ़ते जा रहे हैं। अबार मेरे साथ का मान है, कई अधिवक्ता है, कई वकील जगह इन मामला का मान आगे आकर पीड़ित परिवार का सहयोग कर रहे हैं। वे अपने साथ में मौजूद है, बड़ी संख्या में ग्रामीण है जगह सारा का सारा एक ही मांग कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है बन न्याय दिया जाए। आरोपी की भलाई गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब ये मामला जो पीड़ित है भी इलाज के दौरान मौत होने के बाद में लगातार आक्रोश की स्थिति बढ़ती जा रही है। अपने साथ में मौजूद है एडवोकेट हनुमान सिंह जी पालवा से थोड़ी सी जानकारी करेंगे कि क्या मांगा सरकार के सामने रखी हो, प्रशासन के सामने रखी हो। देखो, इस दोहरा हत्याकांड में जैसा अभी आपको बताया कि एक सुनियोजित तरीके से भारतीय दंड संहिता की, भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 और 5 के अंतर्गत ये मामला बनता है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 जो किसी महिला की लज्जा भंग या बदनीति के आचरण से किया गया, धारा 101 जो हत्या और धारा 108 जो दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन सेक्शन में, इन धाराओं में इस मामले को, प्रकरण को दर्ज करें और इनमें जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जितने भी जो इसमें साक्ष्य हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से त्वरित प्रभाव से उनका संग्रहण कर कोर्ट पटल पे ये पुटअप करें। पीड़ित परिवार की जहां तक न्यायिक मांग की बात है, न्यायिक सहायता की बात है, जैसा स्थानीय धोद उपखंड के हमारे बार के यहाँ राम रतन जी बगड़िया साहब हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, इन्होंने जैसा कहा है, हमारी धोद बार की तरफ से कोई भी अधिवक्ता इस आरोपी की कोई पैरवी नहीं करेगा और सेशन कोर्ट अधिवक्ता एसोसिएशन से भी, बार एसोसिएशन से अपील करेंगे कि ऐसे गंभीर हत्याकांड के आरोपी की कोई भी पैरवी नहीं करे और पीड़ित पक्षकार को हम निःशुल्क पैरवी, हम जैसे 10-20 अधिवक्ता यहाँ खड़े हैं, हम लोग निःशुल्क उसकी पैरवी भी करेंगे। जहाँ इनको न्यायिक मदद की ज़रूरत होगी वो तन मन धन से इनको देंगे। जैसा परिवार की माली स्थिति है उसको देखते हुए आर्थिक मदद भी लोग भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। इसमें किसी भी तरह का हमारा कोई राजनीतिक हित और उद्देश्य नहीं है। बेटी किसी की भी हो, बहन किसी भी हो, अगर इस तरह का जघन्य कोई अपराध करने वाला है तो वो सिर्फ अपराधी है और उस अपराधी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा हो, फांसी की सजा हो, ये हम कोर्ट पटल पे साक्ष्यों के द्वारा ये मांग करेंगे। जी, लगातार आक्रोश बढ़ते जा रहा है। लोग पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब 6 से 8 टीमें गठित कर दी, 27 से 28 घंटा लगा आरोपी ने पकड़ का मान, जबकि आरोपी तो खुद ही सरेंडर कर आए। देखो, अनुसंधान को विषय है, मैंने जानकारी को नहीं कि आरोपी खुद सरेंडर करिए या पुलिस लेके आई है। अगर पुलिस जैसा आप बता रहे हो, अगर बिहान को मामला है तो वास्तव में वो संदेहास्पद है, लेकिन विश्वास है कि पुलिस ही मामला में करेगी। जी, आठा का सीओ साहब से भी बात हुई, थाना अधिकारी से भी बात हुई है, वे आश्वस्त किया है कि मैं इन त्वरित प्रभाव से ये मामला की जांच करेंगे, अनुसंधान करेंगे और जो साक्ष्य जुटा के सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। री आक्रोश की मामलों तो आक्रोश स्वाभाविक है। आज को वो आप सैकड़ा को हुजूम देख रहे हो, वो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, वो भी बच्ची के साथ, वो पीड़िता के साथ जो गंभीर अपराध और घटनाक्रम भी से आहत होकर लोगों की क्रिया और प्रतिक्रिया है, तो अस्वाभाविक आणु भी चाहिए। अब शांतिप्रिय लोकतांत्रिक तरीकाओं जी की सरकार के सामने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कैसा कि तुरंत मान आर्थिक कोई त्वरित मदद मान मिल सके। भी परिवार ने काफ़ी माली स्थिति में तो बाबा मिलनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए मैं प्रयास रहता। बिल्कुल, आरोपी है अभी की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन अब मांग करी जा रही है कि बिका जी की संपत्ति बानकुर को बुलडोजर चले जाए, सरेआम भी कोई जुलूस निकालो जाए। वो लोगों को आक्रोश है और निश्चित तौर पर यान का कोई अपराधी हुए तो बाकी अगर कोई व्यक्तिगत संपत्ति है तो भी कूड़क करके पीड़ित परिवार ने भी को प्रतिकर दिलवाना चाहिए। मैं सहमत हूँ। साथ में रीबी के गल्ट का बुलडोज की मामला की पब्लिक की मांग करनी चाहिए। जब अगर उत्तर प्रदेश में हो सके, मध्य प्रदेश में हो सके, गंगानगर में 12 घटना हुई, आप देखिए उसी भी बच्ची के साथ है सामूहिक रेप और हत्याकांड हो भी, मगर कार्रवाई हो सके तो दोध में वो दोहरा हत्याकांड एक महिला के साथ, सोती हुई महिला के साथ वो हत्याकांड कर दे तो अठे क्यों को नहीं हुए होना चाहिए, ताकि दोबारा कोई समाज में यानी का समाज कंटक या सामाजिक तत्व पैदा नहीं हो और कोई दुस्साहस नहीं करे। जी सार्वजनिक रूप से जुलूस निकालवा की मांग करी जा रही है या ये मामला का मान खटा तो देखो कि का जुलूस निकालवा से समाज में क्या संदेश जावे है। देखो, वो कानून का विषय से मैं हटके बात करूं तो एक ये समाज में एक प्रतीकात्मक संदेश जाए
ताकि दोबारा यहाँ नहीं करें, तो ताकि लोगों में भय रहे। एक पुलिस को ते स्लोगन देखता होला क्या अपराधियों में भय आमजन में विश्वास। अगर अपराधियों में भय करना है तो थाने कोड़ी ना कोई सख्त कदम उठाना पड़सी और आमजन में विश्वास जीतना है तो एक कार्रवाई तो करनी पड़सी। बिल्कुल, लगातार यहाँ का मामला बढ़ता जा रहा है। जैसे 4 साल के बच्चे के साथ में दुष्कर्म, एक 12 साल की बच्ची के साथ का माना होटल में ले जाकर भी के साथ दुष्कर्म भी की, लास्ट में मौत भी यहाँ किसी बात सामने आ गई, मौत भी हो जाए। और अब एक घर घुसकर एक छोटी सी बात ना लेकर गलों काट कर हत्या कर देना, वह भी एक गर्भवती महिला की। देखो, आ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारतीय जो संविधान है, अरबी की जो भारतीय न्याय संहिता है, बी का जी का दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई है। भीम अगर यानी कि कानून में कोई शिथिलता है तो जता भी जो थिंक टैंकर, जो लीगल थिंक टैंकर बैठा है, कानूनी विशेषज्ञ बैठा है, बात सभी अपील करा और सरकार में बैठा नुमाइंदा सब अपील करा और अपोजिशन में बैठा बात सभी मैं करा कि बगैर निर्विवाद रूप से, बगैर कोई पक्ष से, बगैर कोई प्रतिपक्ष के, सगड़ा सामूहिक रूप से एक कोई अपराध भारत में जिगा हो रहा है वहाँ पर लगाम लगाई जाए तो कानून में अमेंडमेंट करके सख्त जब तक कानून की पालना नहीं होगी, सख्त कानून का नियम नहीं बनेगा, बढ़ तक ये अपराध यहीं हो रहा है। और आप पर अगर सख्ती से कोई कार्रवाई हो जाए तो मैं थान विश्वास दिलाऊं कि दुस्साहस करवा को कोई दोबारा यान को साहस को नहीं करे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने साथ का मौजूद है बार काउंसिल 2 अध्यक्ष है राम रतन जी बगड़िया साहब। एक बड़ी बात की जा रही है कि कोई भी प्रकार से वकील आरोपी का पैरवी करेंगा नहीं। जी, दोद की बार ने सर्वसम्मति फैसला लिया है कि इस जघन्य हत्याकांड में आरोपी की कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा और पीड़ित पक्ष को जहां भी ज़रूरत होगी धोद बार के सदस्य उनको निःशुल्क न्याय के लिए पैरवी करेंगे। बिल्कुल, अठाका जगह लोगों को जो आक्रोश बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ का मामला लगातार सामने आ रहा है। थे वो एक वकील का रूप में काम करो तो यहाँ का मामला लगातार था कभी सामने आवे, तो ये मामला जगह बढ़ता जा रहा है। आगे मामला था कहीं के ऊपर निश्चित रूप से ये सरकार और प्रशासन की अगंभीरता और नेग्लिजेंसी के परिणाम है, जिसकी बदौलत समाज में इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। न तो प्रदेश और देश की सरकार इसके लिए गंभीर है और न प्रशासन और पुलिस इसके लिए गंभीर है, इसलिए ये मामले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस की शिथिलता और कानून का मायने कठोरता नहीं हो पाकर चलता यहाँ का मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है। वकीला की तरफ से घोषणा करी गई है जो आरोपी है सुरेश सैनी भी की पैरवी कोई भी प्रकार से करी कौन जाएगी, पीड़ित परिवार की जिसकी पैरवी करवा के लिए या अन्य प्रकार की कोई सहायता रहेगी वकील का तरफ से तो वह निःशुल्क करी जाएगी। एक बड़ो फैसला टसल लिया गया है। साथ ही आरोपी का घर का ऊपर बुलडोजर चलावे की मांग जी करी जा रही है, भी का संपत्तियान कुर्क करवा की मांग करी जा रही है। साथ ही पीड़ित परिवार में आर्थिक सहायता है वह भी सरकार के द्वारा दी जाए, यानी कि मांगा करी जा रही है। और कुल मिलाकर अपराध की रोकथाम के लिए आरोपी को सरेआम जुलूस है वो एक समाज का मैं संदेश देवा के सरेआम जुलूस निकालवा की बात बेटे करी जा रही है। लगातार बने रहो पब्लिक चौपाल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।